हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं पूनम एक नए सफ़र में सबकी वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज की ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो ये मैं वाटर पीने जा रही हूँ। इसमें इलायची है, 2 इलायची है। तो रात भर इस जार में मैंने डाल दिया था और इसकी पानी छान के पी लेंगे। इसकी जो इलायची डाली हूँ उसको अच्छी तरह से मसल के इसके अंदर डाल देंगे और पूरी तरह से इसका जूस वगैरह जो है निकल जाएगा। जो ये फूल अच्छी तरह से ये फूल चुकी है तो इसका जो भी पल्प वगैरह इसको निकाल लेंगे। फिर इसका यूज हम चाय बनाने में कर लेंगे। तो मैंने पढ़ा था, किसी ने बताया था, तो फिर मैंने पढ़ा इससे जो बाथरूम की समस्या होती है थोड़ा कम होता है। तो बस इसी वजह से मैंने इसका यूज किया है। तो चलो शरीर के लिए अच्छी होती है। और इलायची में कई तरह के जो हमको पाचन क्रिया, रक्तचाप और हृदय से संबंधी रोगों को दूर करता है। तो मैंने भी, किसी ने बताया कि यह बाथरूम में भी काम आती है। तो जिसकी वजह से जो बार बार हम टॉयलेट जाते हैं तो उसमें रोकता भी है। तो मैं रात को मैंने इसको भिगो दिया था और इसका पल्प निकाल के फिर मैंने इसके यूज कर रही हूँ। तो 2 गिलास मैं बना रही हूँ, हस्बैंड को भी दूँगी, 1 गिलास मैं लूँगी। अभी हस्बैंड जी है नहीं, तो फिर वो आते हैं तो मैं उनको देती हूँ। पानी पीने के बाद फिर ये सब जो रखा हुआ का रात का बचा हुआ जो सामान है तो चलिए उसको गाय के दे देती हूँ। और फिर इसी तरह से पड़ा रहेगा तो मॉर्निंग में ऐसे भी क्लीनिंग कर देते हैं। अब गाय को देने के बाद जो बर्तन वगैरह खाली हो उसको भी धुलना भी होगा। तो अगर नहीं देंगे तो फिर इसी तरह से पड़ा रहेगा। और कभी कभी तो गाय दिखती भी नहीं है, कभी कभी दिख जाती है। चलते हैं, देखते हैं, गाय मिल गई तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मैं रख दूँगी। जब बाद में फिर गाय आएगी तो दे देते हैं। और सुबह में ऐसे भी रोटी दे देना चाहिए गाय को। गाय की रोटी देने के क्या फ़ायदे होते हैं? कृष्ण जी का भी इसमें आशीर्वाद मिलता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो इसलिए हम लोग को डेली अपनी गाय को कुछ देना ज़रूर चाहिए। पर आजकल है कि गाय खाती भी थोड़ा कम है, कभी मुंह मोड़ के भाग जाती है। बहुत कोशिश करती गाय को आजकल सभी लोग खिलाने लगे हैं तो थोड़ा मुंह भी मोड़ने लगी है। केला तो ये खाते भी नहीं है। तो चलिए गाय को दे दिए हैं। अब अपने काम की रूटीन में लग जाती हूँ, जो डेली का काम है। तो सुबह सुबह ये मेरा काम हो गया ख़त्म। बचा हुआ सामान को गाय को खिला दी हूँ। आता जो बनता है रोटी उसको भी दे देंगे। पहली रोटी ज़रूर देना चाहिए गाय को। तो मैं तो रख देती हूँ गुड़ के साथ। तो वो जब आती है गाय तो फिर दे देती हूँ। कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती हैं। तो मैं अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। तो नहाने से पहले ही अपना आधा काम मैं करके जाऊँगी। तो जब तक ये सेट होगा तब तक नहाने के बाद फिर आऊँगी तो फिर ये काम करूँगी। तो आज बनाने जा रही हूँ बर्गर। तो बहुत दिन से बच्चों को और सभी लोगों को बर्गर खाने की इच्छा हो रही थी। जैसे कभी कभी चेंज ज़रूरी होना चाहिए अपने नाश्ते वगैरह में। तो ही आज का नाश्ता जो है अगर ब्रेकफास्ट होगा तो आज चेंज जो करे। तो आलू को मैंने बॉयल करके थोड़ा देर फ्रिज में रख दिया था। इसलिए रख दिया कि उसमें पानी चला गया था तो फ्रिज में सारा पानी निचुड़ जाएगा, इसी वजह से मैं रख दिया था। तो पानी अच्छी तरह से सूख लिया तो थोड़ा सा वो टाइट हो गया था। तो अब आलू को मसल लिए हैं। आलू को थोड़ा बर्गर बनाने के लिए, कोई भी टिक्की बनाने के लिए आलू को ज़्यादा बॉयल तो किया नहीं जाता है। तो थोड़ा मुझसे बॉयल हो गई थी तो इसी वजह से फ्रिज में रख दिया था। तो इसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स डाले हैं। इसमें मटर है, गाजर है, शिमला मिर्च है और लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो ये सब मैं चॉप करके रखी हुई थी तो सब डाल दी हूँ। और कश्मीरी मिर्च पाउडर डाली हूँ और थोड़ा काली मिर्च डालूँगी। और थोड़ा चूड़ा को मैं भिगो के रखी हुई थी तो वो अच्छी तरह से टाइट हो गया था। जब इसका पानी निचुड़ा गए थे, पूरा वो गीला हो गया था। तो फिर मैंने उसको भी अच्छी तरह से हाथ से मल के डाल दिया था। तो ऐसे भी चूड़ा तुरंत ही फूल जाते हैं और हाथ से अच्छी तरह से मसला भी जाते हैं। तो ये सब मैंने डाल दिया। अब 2 चम्मच इसमें मैं चावल का आटा डालूँगी बाइंडिंग के लिए। और फिर ये सब करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए 2 चम्मच मैंने चावल का आटा भी डाल दिया है। तो मैंने सोचा कि सुबह में ये सब मैं काम करके रख देती हूँ तो मुझे नाश्ता बनाने में इजी होगी। आके मैं फरसा बना दूँगी। अभी बर्गर भी नहीं है तो बेटियों को भेजूँगी बर्गर बनाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा बनता है ये। और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं।
जितना समय हो, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता के लिए इसको आराम से स्टोर कर से रख सकते हैं। बाहर से जब आप मैकेनिक्स लाने जाते हैं तो इसी तरह से स्टोर होता है। आप इसके ऊपर और भी कुछ सब्जी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, चाहे ब्रेड की क्रम्ब भी ऐड कर सकते हो। तो मैं अभी ब्रेड की क्रम्ब नहीं यूज़ की हूँ। हाथों से अच्छी से गोल गोल बना के देखिए मेरी हाथ की फिंगर कैसे जाएगी, इसी तरह से अच्छी तरह से ये गोल गोल बन जाती है। आप तो चाहे तो किसी इसकी बर्गर की भी आती है, सांचे आती है जिसमें अच्छा से ये शेप निकलता है। तो मेरे पास तो बर्गर का है नहीं शेप, तो इसी वजह से मैं हाथ से करती हूँ। अच्छी तरह से भी हाथ से भी हो जाता है। तो हम लोग को तो डेली का खाना नहीं है, तो एक मैं भी ला के रखूँगी बर्गर का। कभी होता ना है मन करता है कि अच्छी तरह से हो जाए। देखिए सारी बर्गर तैयार हो गई। अब इसको मैं डीप फ्रीजर में रख दूँगी। तो डीप फ्रीजर थोड़ा सा मेरा स्टोरेज भरा हुआ था, तो मैं पहले इसको खाली कर लेती हूँ। इसमें मलाई वगैरह भी रखे हुए हैं, तो ये जगह मैं बना रही हूँ खाली करने के लिए। तो इसको स्पेस को खाली करके मैं इसको भी रख दूँगी। जब नहा के मैं आऊँगी तो फिर मैं इसको बनाऊँगी। तो चलते हैं बनाते हैं अब बर्गर। सबका नाश्ता का भी टाइम हो गया। उधर दूध भी मैं चढ़ा दी हूँ, बैठा दी हूँ, तो भी बॉयल हो जाएंगे। तो बर्गर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसमें आप कॉर्नफ्लोर घोर के और उसके हल्का सा पतला सा कोटिंग कर दोगे तो और अच्छा से सेट हो जाएगा। मेरा अभी उतना अच्छा से सेट हुआ नहीं है। तो जब भी ये थोड़ा सा हटने लगा था, तो इसी वजह से मैंने उसमें थोड़ा सा फिर बाद में कॉर्नफ्लोर का कोटिंग कर दिया था, तो और अच्छे से वो टिक्के हमारे निकल गए थे। अब दोनों तरफ से मैं बर्गर को सेक लूँगी और धीमी धीमी आंच पर इसको सेकेंगे। तो बस हल्का हल्का सेक लेंगे इसको, ज़्यादा नहीं सेकेंगे, हल्का सा सेक लेंगे। इससे अच्छा सा बर्गर तैयार हो जाएगा। और बर्गर तो सभी लोग को पसंद आते हैं, ये टेस्टी भी रहते हैं, लगते भी हैं और अच्छा भी। हल्का लाइट नाश्ता के लिए ये अच्छा होता है बर्गर। पहले लोग बर्गर वगैरह खाते कहाँ थे, लेकिन अब बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता बस यही सब चलता रहता है। और मैं बहुत दिनों के बाद अब बर्गर बनाई हूँ। और आजकल तो बर्गर का बहुत अच्छा शेप आता है। बर्गर वाले ब्रेड अच्छे से मिल जाते हैं, आपको काटने की भी अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सारा बर्गर वगैरह सेक ली हूँ। अब 3 ही अभी मैंने सेका है, कि जब ज़रूरत हो मांगेंगे तो फिर मैं और सेकूँगी। 4 बर्गर थी एक प्लेट में, एक पैकेट में, तो मैं इसी पर भी 3 सेकी हूँ। जब मेरा बेटा मांगेगा दोबारा तो फिर मैं दूँगी, क्योंकि बर्गर तो काफ़ी हैवी होती है, हैवी लगती है खाने में, तो एक ही में पेट भर जाता है। तो बस मैंने इसको सिंपल सा ही बर्गर बनाई हूँ, ज़्यादा मैं ताम झाम नहीं बना रही हूँ, सिंपल सा टेस्ट। और ये बर्गर काफ़ी सिंपल में और टेस्टी भी लगती है खाने में। तो बस इसमें टमाटो सॉस डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा काली मिर्च। और संडे वाले ही दिन कुछ स्पेशल बन जाती है, क्योंकि हस्बैंड भी रहते हैं तो चलो दे देते, नहीं तो हस्बैंड तो बर्गर वगैरह खाते नहीं हैं। पर आज वो बर्गर खा लिए थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा कह रहा था कि डेली डेली रोटी सब्जी बना देती हो, पूरी बना देती हो, तो आज कुछ अलग सा दो। तो बस देखिए इसमें मैंने थोड़ा चिली सॉस डाल दिए हैं, टमाटो सॉस डाल दिए हैं और रेड चिली सॉस होता है वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक वगैरह और चाट मसाला डाल दूँगी, इसका टेस्ट एक अलग आता है। और सबको मिक्स करके ऊपर से टिक्की को रख दूँगी। अब बच्चे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है बर्गर, लेकिन हस्बैंड मेरे नहीं खाना पसंद करते हैं। दोनों तरफ से मैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा मुझे लग रहा था तो मैं दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, नहीं तो मैं एक ही तरफ लगाती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ लगाओ। सिंपल में और टेस्टी बर्गर। आइए आप लोग भी इसका आनंद लीजिए। हम लोग जब रात में सोते थे, दिन की भी प्लानिंग चलती रहती है कि दिन में हम लोग क्या बनाएंगे। और जब संडे होता है तो मेरी रात की ही प्लानिंग है, तो सुबह उठते के साथ मैं क्या क्या करूँगी बस यही दिमाग में चलता रहता है। और जैसे मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो सोचती हूँ कि आज मैं फ्रेश होकर ऐसे करूँगी, लेकिन यहाँ कपड़े भी रखे रहते हैं, बहुत सारा
चीज़ होता है जो लगता है कि आज तो लाइफ नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये सब जो काम है क्लीनिंग का वो भी सब कर देंगे। तो आज मैंने बहुत सारे पर्दे वगैरह भी धुले थे, तो उसकी वीडियो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो देखिए बर्गर हमारी तैयार हो गई है और टेस्टी टेस्टी बर्गर। अब चल रहे 3 ही मैंने बनाया है, जब कोई मांगेगा तो फिर 1 बर्गर रखा हुआ है तो फिर बेटे को दे दूँगी। तो लीजिए हमारी बर्गर तैयार हो गई है, यमी यमी और टेस्टी टेस्टी बर्गर। आइए आप लोग भी खाइए फ्रेंड्स और बर्गर का आनंद लीजिए। तो सारा नहाना धुलाना फ्रेश होने के बाद अपने नाश्ता करने जा रहे हैं। वीडियो ऐसे भी काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैंने आधा वीडियो को कटिंग कर दिया है संडे वाले ब्लॉग को। उसके बाद अभी खाना बनेगा, नाश्ता करने के बाद खाना बनाते हैं, क्या बनाते हैं। तो चलिए भाई नाश्ता कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। बेटा आया तो उसको भी दे दी हूँ। अब माँ बेटा बैठ के आराम से खाते हैं। हस्बैंड जी को भी मैं कह रही हूँ कि ले लीजिए, तो वो कुछ थोड़ा और खाए थे तो कह रहे कि रुको मैं लेती हूँ। फिर ये सब खाने के बाद मैं अपने लिए चाय बनाई हूँ, टेस्टी अदरक वाली चाय। और थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करने के बाद 1 कप चाय जब मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन खुद की उठ के बनाना पड़ता है, करे तो क्या करे। तो चलिए चाय आप लोग भी पीजिए और हम भी अपना चाय पी लेते हैं। यहाँ से मैं अपनी वॉइस दे रही थी पर वॉइस अच्छा से नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा देर के लिए म्यूट कर दी थी। तो बस वही हुक मैं बता रही थी कि देखिए सारे कपड़े वगैरह मैं धुली हूँ और सारे पर्दे वगैरह सब हटे हैं। अब सबको लगाना है पर्दे को, बस ये काम रह गया और खाना बनाना है। तो संडे वाले दिन देखिए कितने सारे काम होते हैं, और सोचे थे कि रक्षाबंधन के पहले सारे पर्दे वगैरह धुल देंगे। बस लगाना मुझे बहुत हेडेक लगता है। फिर चलिए आजकल तो पर्दे जल्दी लग जाते हैं, तो अभी सारे पर्दे को ऊपर से सुखा के मैं लेके आई हूँ। और इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड भी करूँगी और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर हमारी वीडियो ज़रा भी आप लोग अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और इसका आधा पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट दिन फिर इंतज़ार कीजिएगा।